श्री हनुमते नमः। नमस्कार। श्री सेनापति वनकटी हनुमान दरबार की कृपा से आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 से श्लोक संख्या 26 एवं 27 का पाठ करेंगे, अर्थ ग्रहण करेंगे, भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय वाणी का रसास्वादन भी करेंगे। इन श्लोकों में मन को नियंत्रित करने का उपाय बताया गया है। गीता जी में 6वां अध्याय ध्यान योग पर केंद्रित है, आप सभी को पता है, और इसीलिए विभिन्न प्रकार से मन पर चर्चा हो रही है। मन को नियंत्रित करने के लिए बार बार कहा जा रहा है, और आज जिस उपाय पर बात होगी बहुत ही सहज सरल सरस है, और बड़ी बात, इसको करने में आनंद भी आएगा और नियंत्रण करने की कला भी सीखेंगे। श्लोकों के पाठ से पूर्व यहां एक बात जानना आवश्यक है कि मन पर नियंत्रण क्यों आवश्यक है। जो मन को नियंत्रित करे, आखिर मन ने हमारा क्या बिगाड़ा है। तो ये समझिए कि मन जो है एक सेतु है, एक पुल है। जड़ पदार्थ और चेतना के बीच, जीवंतता के बीच यह एक सेतु है। जीवन मन के बिना जड़ है। मन चेतना के प्रवाह को देखिए वहन करता है, और बहुत ही महत्वपूर्ण है यह। शास्त्रों में इसे सूक्ष्म शरीर कहा गया। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 भेद बतलाए गए। मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निर्णय सुनाती है, चित्त चिंतन करता है, ग्रहण करता है, संग्रहण करता है, अनुभव प्रदान करता है, और अहंकार क्रिया को स्वीकृति देता है, क्रिया को ग्रहण करता है, क्रिया के फल को प्राप्त कर लेता है। तो समझने के लिए हम चारों को मन कर रहे हैं, इनके विभागों की चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मन इन चारों में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सबका वह नेता है, टीम लीडर है। आप इसे विभाग अध्यक्ष भी कह लें। और इस मन का आदेश जो है बाकी सभी मानते हैं। तो शरीर मन दोनों मिलाकर जो बना, क्या बना? हमारा अस्तित्व। शरीर दिखता है, बाहर है, और मन भीतर है, सूक्ष्म है। इन दोनों को अलग अलग समझना भूल होगा, क्योंकि शरीर से मन और मन से शरीर बंधा है। जैसे कान, नाक, गला, पैर इत्यादि अंगों को अलग अलग होते हुए भी हम उन एक रूप में देखते हैं। सबसे एक बाह्य शरीर बना है, तो वैसे ही मन है, वह भी शरीर के साथ उतना ही लयात्मक रूप से है। और मन शरीर जब दोनों में लयात्मकता संबंध अपने शीर्ष पर होता है, तो उसका परिणाम जो होता है बड़ा ही अद्भुत होता है। एक जब हम लोग कहते हैं एक अच्छा कार्य हुआ, यानी कि लयात्मकता मन और शरीर के बीच में अद्भुत है। तो अब मूल प्रश्न तो हमारा रह गया कि कौन किसको नियंत्रित करे, क्यों करे। शरीर मन को नियंत्रित करे तो क्या होगा? तो व्यक्ति तामसिक हो सकता है, क्योंकि आलस प्रमाद की अवस्था में रहेगा। और अगर मन शरीर को नियंत्रित करे
तो राजसी तत्व बढ़ेगा, रज तत्व बढ़ेगा, रजोगुण बढ़ेगा, यानी कि प्रचंड कार्य, सब समय काम करते रहना, सब समय योजना बनाते रहना, भव्य भव्यतम की तरफ बढ़ते जाना, जरूरत हो या न हो। तो शरीर का नियंत्रण मन पर नुकसानदायक है, मन का नियंत्रण शरीर पर नुकसानदायक है। इसीलिए या यूं कहें कि अस्तित्व में हमारे दर्शन ने एक बड़ा ही प्यारा शब्द की सृष्टि की, आत्मा की। एक शब्द का नाम दिया आत्मा। मूलतः वह है क्या? मूलतः वह अंश है उस परम चेतना का जिसे हमारे संतों ने आत्मा कहा। यानी कि हम सभी अंशी हैं और अंश परमात्मा का है। तो आत्मा यानी कि शुद्ध चेतना हमारे अंदर एक है जो मेरा मूल तत्व है। यानी कि शरीर मन के अतिरिक्त जिसकी स्थायी सत्ता है वह है आत्मा। हमारे आदि शंकराचार्य भगवान ने एक पद गाया था कि आप परिचित भी हैं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत जीवे न च घ्राण नेत्रे अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वच्च सर्वत्र सर्वे इंद्रियाणां न च संगतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। अर्थात मैं न तो मन बुद्धि चित्त अहंकार हूं, न ही मेरा कोई आकार है, न ही कोई विकल्प है। मैं तो बस हर जगह भगवान का ही रूप हूं, भगवान का ही अंश हूं, उस परम चेतना का अंश हूं, सच्चिदानंद का अंश हूं और मैं शिव हूं। तो इस आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होना ही निज स्वरूप का दर्शन है और यही भगवत प्राप्ति है। और आत्मा उदासीन रहता है, वह हस्तक्षेप नहीं करता है। वह आप पाप करिए पुण्य कार्य करिए, वह साक्षी भाव से आपको देख रहा है और आपका हिसाब बनता जा रहा है। तो उस पर कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई परिवर्तन दिखता नहीं है, वह सिर्फ देख रहा है और उससे आप छिपा नहीं सकते। और यह तत्व जो है, यह आत्म तत्व जागृत होगा गुरु कृपा से या ज्ञान से। तो और गुरु कृपा से प्राप्त करना ज्यादा श्रेयस्कर होता है, क्योंकि इस मार्ग में अड़चने बहुत हैं और बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही ऊंचाई की बात है। यह हम सब जैसे लोग, साधारण लोगों के लिए यह वश की बात होती नहीं है। इसीलिए हम लोग गुरु शरणम गुरु शरणम, गुरु की शरण में आकर उनके कहे हुए वाक्यों को महामंत्र मानते हुए हम लोग उसको करते जाते हैं साधारण ढंग से। तो अब देखिए, एक सीधा क्रम पकड़िए। आत्मा से मन और शरीर का अनुशासन। अब शरीर तो सदा ही देखिए अपने धर्म से चलता है। उसको यथा समय प्यास लगेगी
यथा समय सर्दी गर्मी भूख वगैरह, और वह शरीर चाहे साधु का हो या संत का हो या पापी का हो या पुण्यात्मा का हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। शरीर अपने धर्म के अनुसार ही चलेगा। तो इसको नियंत्रित करने की आवश्यकता बहुत होती नहीं है। दूसरी तरफ मन जो है यही बहुत उथल पुथल करता है, शैतान है, शरीर को बरगलाता है। भूख लगी है तो कहेगा यही खाओ, रसमलाई से पेट भरो। शरीर को तो भूखी सूखी रोटी दे दीजिए तो भी वह तृप्त हो जाएगा। तो संतों ने, शास्त्रों ने, गुरुओं ने हमसे कहा कि मन को नियंत्रित करो, मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। तो आज आइए श्लोकों का आप पाठ करें। यतो यतो निश्चलति मनश्च चञ्चलम् अस्थिरम् ततस्ततो नियम्येत यात्मनेव वशं नयेत। प्रशान्तमनसं ह्योनं योगिनं सुखमोत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतं कल्मषम्। मन को देखिए दो प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है। एक, मन पर पहरा बैठा दीजिए, उसे टस से मस न होने दीजिए, हठ करके दृढ़ निश्चय करके उस पर नियंत्रण कर लीजिए। और यह मार्ग सन्यासियों का है, वैरागियों का है, हठ योगियों का है। गृहस्थों के लिए, सांसारियों के लिए यह मार्ग ठीक नहीं है, या इस मार्ग पर वे चल भी नहीं पाएंगे। तो दूसरा मार्ग जिसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे, गीता जी में बताया गया, यतो यतो निश्चलति मनश्च चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमेत यात्मनेव वशम नयेत। मन जहां जहां विचलित हो, जहां जहां भागे, जिस भी विषय की ओर जाए, उसे जाने दीजिए, उसको रोकिए मत, उसे छोड़ दीजिए, उन्मुक्त कर दे। क्योंकि मनश्च चंचलम अस्थिरम, क्योंकि वह चंचल है, अस्थिर है, वह जाएगा ही। तो बेहतर है कि आप उसे छोड़ दीजिए, विषय की ओर भागेगा ही। अब करना क्या है? तो ततस्ततो नियमेत यात्मनेव वशम नियत, यानी कि उस पर नियंत्रण वहां करिए जहां वो पहुंच रहा है, उसको वहां से खींच कर लाइए, उसको वहां प्रतिबंधित कीजिए जहां वो बार बार जा रहा है। यानी कि उसको समझाइए कि भाई गलत जा रहे हो, परिणाम अशुभ होगा, ये भोग करने से तुम कोई सुखी नहीं होगे। यानी कि जहां जहां मन जाए आप भी पीछे पीछे जाइए और वहां से समझाकर उसको वापस लाइए। तो इस तरह मन को बार बार वश में करने से, असंख्य बार करने से मन जो है उसकी एक आदत होगी, अब वह भागेगा नहीं, विषयों की ओर दौड़ेगा नहीं। तो मन को नियंत्रित करने का यह एक सरल उपाय है। अब एक बात ध्यान से समझिए, मन की चालाकी समझिए, मन क्यों भाग रहा है। देखिए, मन हमेशा व्यवस्था जुटाने के नाम पर दौड़ता है, सुख की लालसा में दौड़ता है, अधूरी वासना को पूरा करने के लिए दौड़ता है, और वह कभी नहीं थकता, कभी नहीं थकेगा, क्योंकि उसके पास अंतहीन आशा है। और बार बार वह यही कहेगा कि अब की बार मुझे जाने दो, अब की बार मैं ढेर सारा सुख बटोर कर लाऊंगा। यानी कि सिर्फ व्यवस्था जुटाता है, कुछ रोज पाने के लिए दौड़ता है, पर जो पाया है उसका उपयोग, उपभोग नहीं करना जानता।
एक हिंदी फिल्म का गाना था समीर साहब का, बड़ा बहुत ही प्यारा गीत था कि जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। बहुत ही कड़वी सच्चाई है कि मन जो है व्यवस्था के नाम पर जिंदगी भर संग्रह करता जाता है और मृत्यु के करीब ला देता है। यानी कि जीवन समाप्त हो गया, आपने जीवन की व्यवस्था ही करने में आपने समय जो है गुजार दिया, जीवन को तो आपने भोगा ही नहीं, उसका उपयोग तो किया ही नहीं। तो यह एक जिंदगी की सच्चाई है। हमारा शास्त्र कहता है कि अव्यवस्था में व्यवस्थित रहना सीखो। और गीता जी देखिए जीवन शास्त्र है, जीवन से भागने की कला गीता जी में नहीं सिखाई गई है। तो यतो यतो निश्चलति मनश्च ततस्ततो नियमित, मन जहां जहां जाए उसका नियमन वहीं वहीं करें, बार बार पकड़े कि भाई पहले जो पिछले दिन पकड़ कर लाए थे उसका तुमने कुछ किया नहीं। एक मकान तुमने बनवाया, उसमें तो अभी रहना शुरू नहीं किया, फिर दूसरे की क्यों योजना बना रहे हो। जैसे 2 साल के बच्चे दौड़ते हैं तो माता पिता पीछे पीछे दौड़ते हैं, बहला फुसलाकर भय दिखलाकर वापस ले आते हैं, ठीक वैसे ही मन के साथ करना है। कबीर साहब की वाणी है, मन सागर मन सालहरी, बूढ़े बहुत अचेत, कहीं कबीर ते बाची है, जिनके हृदय विवेक। सागर ही लहर है, लहरें ही सागर हैं। मन सागर की तरह शांत हो सकता है, लहरों की तरह अनवरत हलचल पैदा कर सकता है, बार बार पटक सकता है, थपेड़ों में रह सकता है। तो बूढ़े बहुत अचेत, जो बेहोशी से जी रहा है वो डूबेगा, क्योंकि सजग नहीं है, मन की मनमानी है, भारी पड़ती है। कहीं कबीर ते बाची हैं, वो संसार में, इस संसार में वही बचेगा जिनके हृदय विवेक। विवेकवान ही बच सकता है। विवेक का अर्थ देखिए बुद्धि नहीं होता, विवेक का अर्थ होता है, क्योंकि मंथरा के पास भी बुद्धि थी और उसकी बुद्धि ने अयोध्या को 14 वर्ष तक वीरान कर दिया। विवेक होता तत्क्षण निर्णय, यानी कि वहां संकल्प विकल्प है ही नहीं, वहां है कि निर्णय, और निर्णय हमेशा होश पूर्वक लेना, यही विवेक है। द्वंद्व में न रहना, वह प्रयोग नहीं प्रतिज्ञा करता है, तो मन सागर की तरह शांत भी हो सकता है, मन लहरों की भांति चंचल भी हो सकता है। एक ही मन है, सागर और लहर में लहर भी सागर है। तो अब आपके पास विकल्प होता है कि संघर्ष के रास्ते पर जाते हैं या मन को शांत बनाते हैं सागर की तरह। तो इसीलिए गीता जी में जो वाक्य कहा गया कि यतो यतो निश्चलति मनश्च ततस्ततो नियमित, उसका नियमन करिए। अब आगे के श्लोक में इससे होने वाले लाभ के बारे में बताया गया। पहला तो देखिए लाभ यह, प्रशांत मनसम, प्रशांत मनसम योनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्पवश। यानी कि जिसका मन शांत हो गया वह निश्चित रूप से सुखमुत्तमम, उत्तम सुखों को प्राप्त करता है। उत्तम सुख यानी ऐसा सुख जिसका क्षरण न हो, नित्य का सुख, यानी कि सुख के संग दुख न आए। फिर शांत रजसम, उसका जो रजोगुण होता है वो शांत हो जाता है, यानी विश्राम की अवस्था में आ जाता है। प्रकृति देखिए त्रिगुणात्मक है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तो गीता जी का आदेश है, हालांकि आदेश तो यह है कि त्रिगुणातीत मतलब तीनों गुण से परे चले जाओ, पर शुरुआत में साधक को प्रारंभिक अवस्था में ये मन को नियंत्रित करने से व्यक्ति में तमोगुण तो नहीं आता, रजोगुण भी शांत हो जाते हैं। क्योंकि रजोगुण का देखिए हम लोग अधिकांश लोग रजोगुण से पीड़ित हैं। उसका एक प्रधान लक्षण होता है सब कुछ पाने की लालसा, यानी कि काम करते जाना, नाना तरह के काम,
सिर्फ काम काम काम, प्रचंड कार्य प्रवृत्ति, यह सुनने में अच्छा लगता है, पर परिणाम जो होता है वो बड़ा ही दुखदाई होता है। क्योंकि देखिए, पहली बात, अगर आप पा गए तो उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, और फिर सब कुछ आपके मनोनुकूल नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अस्थिरता आएगी। तो ऐश्वर्य समृद्धि पाने की लालसा में अहंकार जो है वो जीवन को नष्ट कर देता है। जब मन वश में होता है तो वह स्वधर्म में होता है, यानी कि वह करेगा जो उसका धर्म है। अगर व्यापारी है तो सिर्फ व्यापार करेगा, वह और कुछ विधा में हाथ नहीं बटाएगा। तो स्वधर्म से रजोगुण का नष्ट होता है, क्योंकि वो सिर्फ अपने धर्म पर केंद्रित होता है। विद्यार्थी है तो विद्या करेगा, अध्यापक है तो सिर्फ अध्यापन का कार्य करेगा। तो स्वधर्म से रजोगुण नष्ट होता है और व्यक्ति प्रसन्न चेता होता है, उत्तम सुख की अवस्था में रहता है। गीता जी में एक और प्यारी बात कही गई कि अगर मन नियंत्रित रहा तो क्या होगा, तो अकल्म सम, यानी कि वह पाप से मुक्त होता है, निर्दोष होता है। वह क्योंकि वह नित्य सुख समाधि में है, वह रोज जीवन जी रहा है, वह योजना नहीं बना रहा है, वह उल्लास में रहता है, आनंद में रहता है। क्या करें क्या न करें कि भेद में वह नहीं फंसता है। तो वह निर्दोष होता है और विवेक का संग्रह, विवेक के द्वारा संग्रहित चीजें वह करता है, क्योंकि वह स्वधर्म में आ गया। तो मन पर नियंत्रण पाने से बहुत लाभ है, और भगवत मार्ग जो है वह तभी संभव है जब आपका नियंत्रण मन पर रहे। तो अब मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।